अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ निशान हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देखते हैं GBR TV। नाज़रीन, आज 4 फरवरी बरोज़ जुमा सिविल सोसाइटी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से एक अहम मीटिंग रावलपिंडी नवाज शरीफ पार्क में हुई, जिसमें तलबा तंजीमों, सहाफ़ियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुक़ीम बाशऊर अफराद ने शिरकत की। नाज़रीन, इस मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। आइए हम जानते हैं कि किन किन इश्यूज़ पर यहाँ पर बात हुई है। यह हम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिविल सोसाइटी गिलगित बल्तिस्तान के फ़ाल रुकन जनाब नजफ़ अली साहब। सबसे नजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया। अच्छा नजर साहब, आपने माशाल्लाह से यहाँ पर एक मीटिंग की जिसमें कसीर तादाद ने शिरकत की। किस किस हवाले से और किन किन इश्यूज़ पर आज आपने बात की बल्तिस्तान के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। हम समझते हैं कि पहले गिलगित बल्तिस्तान को एक कौम बनाया गया, हमें अलाक़ियत के नाम पे, हमें लिसानियत के नाम पे, हमें फ़िरक़ावारियत के नाम पे आज तक लड़ाता रहा। दियामर के मसाइल के लिए बल्तिस्तान से आवाज़ नहीं उठी, बल्तिस्तान के लिए दियामर से आवाज़ नहीं उठी, नगर के लिए हुंज़ा वालों के लिए गज़र से आवाज़ें नहीं उठी। अब हम समझते हैं कि अब वक़्त आ गया है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें। आज मैं इंतहाई खुश हूँ कि आप यहाँ पर कम से कम 200-250 के करीब यहाँ यूथ ने शिरकत की। अब सब ने महसूस किया कि अब हम गिलगित बल्तिस्तान की जंग लड़े। अब हम यहाँ जमा हुए हैं तालीम के लिए, हम यहाँ जमा हुए हैं सेहत के लिए। आज भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, आज भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आज स्कर्दू अस्पताल, RSQ अस्पताल जिसको आप PHQ बनाया गया है, फिर भी वहाँ इस दौर में भी MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, ENT मशीन मौजूद नहीं है। आज हमारे दारेल तांगेर में लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है, आज हमारे चिलास में सर्जन मौजूद नहीं है, आज हमारे खपुलों में आप देखा जाए तो गायनी डॉक्टर मौजूद नहीं है। आज गज़र में 22 घंटे की लोड शेडिंग है और लोग सड़कों पे है। आज गिलगित के ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं और लोग सड़कों पे। आज वो हुंज़ा वाले सुस्त बार्डर की वजह से परेशान है। आज सिर्फ एक गिलगित बल्तिस्तान से तो गुजर रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ दुआओं के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को इंसान समझे और इंसानी बुनियादी हुकूक से उन्हें नवाजे। अच्छा, इन इश्यूज़ को हल कराने के लिए आप लोगों ने क्या अमल तय किया आगे के लिए? अब तक जो भी एहतजाज होता रहा वो मुख्तसर से काल पे होती रही। दियामर वाले दियामर के लिए लड़ते थे, गज़र वाले गज़र के लिए लड़ते थे, बल्तिस्तान वाले बल्तिस्तान के लिए लड़ते थे। अब हमने ये फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की जंग मुश्तरका लड़े इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब दियामर वाले स्कर्दू के लिए लड़ेंगे, स्कर्दू वाले दियामर को लड़ेंगे और अब हम गिलगित बल्तिस्तान की जंग लड़ेंगे। अच्छा, हमने बात की लोड शेडिंग की, लेकिन सीनियर वज़ीर राजा जगदे साहब तो कह रहे हैं कि जी हमने लोड शेडिंग पर काबू पा लिया और 8-8 घंटे हम स्कर्दू के आवाम को बिजली दे रहे हैं। यार देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो जनरेटर का जो है ना ये करप्शन का एक जड़ है। कहने को स्कर्दू में 8 मेगावाट के जनरेटर लगाया गया है, लेकिन आज तक लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। अगर लोगों को बिजली मिल जाए तो कोई पागल सड़कों पर आएगा, अगर बिजली मिल जाए तो कोई भी नहीं एहतजाज करेगा। आज भी लोग परेशान हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी मुआफिर मकदार में पानी होने के बावजूद आज आप हमारा शगारथा प्रोजेक्ट पर आज तक काम का आगाज़ नहीं किया। वाटर पावर प्रोजेक्ट 30 सालों से पेंडिंग का शिकार है। हर पावर प्रोजेक्ट 30 सालों से पेंडिंग में है। तो जब तक गिलगित बल्तिस्तान में पावर प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ न करे, शुरू न करे, तो कैसा आएगा? हम तो अब तो बस स्कर्दू का सबसे बड़ा मसला तो पीने के पानी का मसला है। जब तक शतून नाला हमने मुतालबा किया था, शतून नाले को स्कर्दू में यहाँ पानी के यहाँ लाने के लिए इक़दाम उठाया जाए और शतून नाले पर भी काम का आगाज़ नहीं हो रहा है। तो अभी बिजली की तो हम बात नहीं कर रहे, पीने के पानी के मसले हम सूबाई हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कम से कम बल्तिस्तान के आवाम को पीने का पानी दिया जाए। अच्छा, आप बिजली और आटे का बहरान जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में शिद्दत अख्तियार कर चुका है, इस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हालांकि PTI माजी की हुकूमतों इसको जिम्मेदार ठहराई और माजी की हुकूमतें PTI को ठहराई और बीच में जो है गरीब अवाम पिस रहे हैं। मैं देखा जाए तो मतलब गिलगित बल्तिस्तान, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए 8 अरब की सब्सिडी देकर मतलब पाकिस्तान की तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान पर जो है एहसानात जता रहे। मैं यहाँ इस्लामाबाद में आने के बाद मैंने देखा कि मेट्रो बस के लिए 8 अरब रुपये सिर्फ मेट्रो बस के लिए सब्सिडी दिए थे। मैं जब पिंडी में आया था मतलब नाले की सफाई के लिए 85 अरब रुपये मुख्तसर है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 अरब रुपये मुख्तसर किया गया है। उस 8 अरब में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर का भी हिस्सा है, उस 8 अरब में पासपोर्ट का भी हिस्सा है, उस 8 अरब रुपये में गिलगित बल्तिस्तान के महकमे खुराक वज़ीर खुराक का इनके मुलाजिमीन का
بھی حصہ شامل ہے, اور اسی 8 ارب روپے میں گلگت بلتستان میں بسنے والے پنجابی بھی یہی سبسڈی آدھا کھاتے ہیں, سندھی بھی, بلوچی بھی, پٹھان بھی یہی سبسڈی آٹا کھاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان کو بڑا دیا ہوا ہے. خدا را یہ 8 ارب روپے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. گلگت بلتستان کو مطلب گلی سری گندم, یوکرین کی جو گندم جو وہاں کی جو بیڑ بکریاں نہیں کھاتے, اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ مطلب یہ گندم کھانے سے کینسر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. واقعی میں اسلام آباد پنڈی میں آپ دیکھا جائے تو تمام ہسپتالوں میں آپ کو گلگت بلتستان کے ہی مریض نظر آئیں گے. اچھا نجف بھائی, گلگت اور اسکردو میں جو ہے دفعہ 144 کے تحت زمینوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی ہے, اور وزیر قانون سعید سہیل عباس نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے اضلاع میں جو ہے یہ قانون ہم نافذ کریں گے. آپ حکومت کے اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یار یہ 144 ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گلگت بلتستان متنازع حیثیت میں ہے اس وقت گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا بحال ہونا لازمی ہے. کشمیر میں, آزاد کشمیر میں وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان 1 انچ زمین نہیں خرید سکتے. گلگت بلتستان میں تو اب تو موچون نایون نے بھی زمینیں خریدنا شروع کی ہے. ہمارا مطالبہ ہے گلگت بلتستان کو سے جو ہے نا تمام اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کرے, اور جن غیر مقامی لوگوں نے گلگت بلتستان کی زمین پر قبضہ کیا ہے ان سے زمینیں واپس لے کے گلگت بلتستان کے عوام کے حوالے کیا جائے. یہ 144 نافذ صرف اور صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اور یہاں سے آنے والے سرمایہ داروں کے لیے یا اداروں کو قبضہ کرنے کے لیے آسانی کے لیے 144 نافذ کیا گیا ہے. جب تک اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال نہیں ہوتا ہم کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. نجف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی تو ناظرین, ہم نے سول سوسائٹی گلگت بلتستان کے فعال رکن جناب نجف علی سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہونا چاہیے اور یہاں کے زمینوں کی حفاظت ہونی چاہیے. کیمرہ مین حافظ سید رضا جلالی کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ ذیشان حیدری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.